एक गुरु होते दूसरे गोविंद है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे दो किनारे होते, एक माँ होती है एक बाप होता है। दोनों का मिश्रण से क्या हुआ, हम प्रकट हो गए, अवतरित हो गए इस संसार में। ऐसा ही ये तो जन्म का है। अब जीवन में भी ऐसे होते, एक गुरु होते एक भगवान होते, दो किनारे। अध्यात्म दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से माता पिता, और अध्यात्म दृष्टि से गुरु और गोविंद। तो जो गुरु गोविंद से मिला दे, जो माता पिता के सहयोग से जन्म होता है, कौन सा, भौतिक, और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक गुरु और दूसरे गोविंद। तो इसलिए हमने 5 श्लोकों में गुरु और गोविंद का ध्यान किया, दोनों का ध्यान किया, गुरु को प्रणाम किया और भगवान को स्मरण किया। हरि ओम गंधेन बिंदु त्रिकोणम फटकोणमंडलम लिखित्वा तदुपरि पुष्पासनम आसनोपरि जलपात्रम संस्थाप्य जलेन पुर्यशन्नो देवीरविष्टय भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अक्षतानादाय पुष्कराद्यानि स्थितानि गङ्गाद्यासरितस्तदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। सर्वतीर्थेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, धूपमां ग्रापयामि, दीपं दर्शयामि, आहारार्थे नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते मुक्षोदनार्थं जलाचमनीयं समर्पयामि। ध्यानम। अब गंगा माँ को पहले प्रणाम करेंगे। प्रणाम कैसे करते हैं, मानसिक रूप से आंख बंद करके हम हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में ही हरि की पैड़ी में भगवती गंगा का पूजन, गंगा स्नान, और वहां गंगा का महत्व वहाँ ही है। तो आइए मनी मना में आंख बंद करके अभिषेक जी चले गंगा के लिए, और हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां गंगा का पूजन करते हुए ध्यान करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरेण वन्दे दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा गंगे यो ब्रूयात् यो योजनानां सदैरपि प्रमुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्डा हतापि सकरात्मजा दिवं जगमो केवलं देहभस्मभिः। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम पदरास्तां तव पद कमले। भगवत्यै नमः, जगज्जन्यै नमः, मातेश्वर्यै नमः, गंगादेव्यै नमो नमः। ये गंगा माँ क्यों ये इतना पवित्र है, ये गंगा जल, इस गंगा जल की महिमा आपको थोड़ा बताए। वास्तव में इस गंगा इस धरती पर कैसे आई, उसके पीछे क्या रहस्य है, बड़ी सुंदर इसका वृतांत है। आपको याद हो जब भगवान वामन का अवतार हुआ, भगवान वामन आकर के बलि राजा से 3 कदम भूमि मांगते हैं, और 3 कदम भूमि मांगते ही पहला कदम जब ऊपर को भगवान ने उठाया विराट स्वरूप धारण करके, तो ऊपर के 7 लोकों को नाप दिया। तो जब भगवान वामन का कदम ऊपर गया तो ब्रह्म लोक में जाकर के ब्रह्मा के कमंडलू से टकराया। वहां जल था, ब्रह्मा के कमंडलू में जल था, और वो जल ऊपर वैकुंठ में जाकर के ऊपर को छलका, और जल ने क्या किया, भगवान नारायण के चरण कमल धोए, और वो चरणों को धो करके वो जल नीचे आया गंधमादन पर्वत पर। वहां उसके 4 भाग बने, वही सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा, इन 4 नामों से आए, और वही गंगा माँ बन करके इस धरती पर आई। गंगा धरती पर क्यों आई, सगर के अनेकों पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने गए। इंद्र ने घोड़ा चुरा करके बांध लिया गंगा सागर में कपिल आश्रम के यहाँ। तो जैसे घोड़े को वहां बांधा, इधर पूर्णाहुति हो रही थी यज्ञ की। सगर महाराजा सगर के पुत्र खोजने गए, देखा क्या कि कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। जाकर उन्होंने कपिल भगवान को कुछ
अब शब्द कह दिए और कपिल तो समाधि में बैठे थे। जैसे ही समाधि टूटी वो सब के सब भस्म हो गए, सगर के बेटे। अब जैसे भस्म हो गए उसके बाद सगर के दूसरे पुत्र अंशु असमजस के खोजने देखा उन्होंने, ओहो जो भाई लोग हैं वो सब के सब ढेर लगे हुए, हड्डियां बच गई है। और ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। और असमजस ने बड़ी विनय पूर्वक कपिल से प्रार्थना की और कपिल ने अपने दृष्टि के कारण उन भस्म भाइयों को वृतांत बताया और कहा ये कैसे मुक्ति होगी महाराज। कपिल जी से पूछा, बोला जब गंगा आएगी धरती पर, गंगा इन हड्डियों का स्पर्श करेगी ना तो तुम्हारे भाइयों की मुक्ति हो जाएगी। तो ये श्लोक बोला था अभी थोड़ी देर पहले हमने, यथ जल स्पर्श मात्रेण, जिस जल के स्पर्श मात्र से क्या हुआ, ब्रह्म दंडो हतापि, ब्रह्म के शाप से अर्थात उस ऋषि के शाप से, उस भगवान कपिल के शाप से वो जो भस्म हो गए थे सगर पुत्र, उनको क्या मिल गया, केवल देह भस्म भी उनको मोक्ष प्राप्त कर दिया, जबकि केवल मात्र उनमें हड्डी और भस्म का गंगा मैया ने स्पर्श किया था। इसलिए ये मृत्यु के बाद हस्ती को या जो हम फूल को बोलते गंगा में छोड़ने का विधान यहाँ से प्रारंभ हुआ। कि हमारे पूर्वजों ने कोई उनकी सदगति नहीं हुई तो गंगा का जल स्पर्श करने से, इन हड्डियों को गंगा में रखने से क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए सबको हरिद्वार ले जाते हैं, गंगा में हस्ती विसर्जन इसलिए करते हैं। तो ये गंगा धरती पर क्यों आई, असमंजस वापिस आए, उन्होंने अंशुमन को बताया, अंशुमन ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई धरती पे। दूसरी पीढ़ी में अंशुमन के पुत्र हुए दलीप, दलीप ने साधना की, जीवन बीत गया राजा दलीप का, गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई, नहीं आई धरती पर। तीसरे वंश में भगीरथ हुए, भगीरथ हुए तो उन्होंने तप किया, भगीरथ के तप से गंगा मां प्रसन्न होगी स्वर्ग लोक में। भगीरथ को कहा मेरे को तुम्हारे इस तप से मैं खुश हूं, क्या चाहते हो भगीरथ। भगीरथ ने कहा देवी मां, मेरे पूर्वजों की सदगति के लिए मैं आपको धरती पर ले जाना चाहता हूं। मां गंगा ने कहा देखो भगीरथ, दो शर्त है मेरी, मैं आ तो जाऊंगी धरती पर, एक तो कलयुग आएगा आगे, कलयुग में सब प्राणी मुझे अपना पाप देंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी धरती पर। जो आज देख रहे हैं हम गंगा की स्थिति, क्या उसका विकल्प होगा। और दूसरा, मैं जब धरती पर नीचे आऊंगी तो धरती मां मेरा वेग सहन नहीं कर सकेगी, मैं तीव्र गति से नीचे उतरूंगी, वही पताल में चली जाऊंगी, तुम्हारा उद्देश्य जो पूरा नहीं होगा। तुम्हारा उद्देश्य तब होगा जब भारतवर्ष में मैं बहती हुई गंगा सागर में जाकर के मिलूंगी, तब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब धरती मेरा वेग सहन कर सके, मैं पाताल में ना चली जाऊं। बड़ी सुंदर बात है। तो गंगा मां ने कहा, भगीरथ ने कहा ठीक है, कैसे उपाय आप ही बताओ मां। बोला जाओ शंकर की उपासना करो। शंकर जी ने अभी अभी विष पिया है और उनका माथा बड़ा गर्म है, मैं उनके माथे में जाऊंगी, मस्तक में रुकूंगी, उनको भी शीतलता प्रदान करूंगी और मेरा वेग भी वो धारण करेंगे। भगीरथ ने तपस्या की भगवान शंकर की, शंकर बड़े प्रसन्न हुए, तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने भगीरथ का बात मान ली, गंगा मां अवतरित होने लगी। अब वैकुंठ से नीचे आने लगी, गंधमादन पर्वत से 4 भागों में, अब नीचे आई तो कैलाश में आई, भगवान शंकर की जटाओं में रहने लगी, वहां अंदर घूमती रही। बड़ा घमंड था, मैं तो बड़ी तेज गति से बाहर निकलूंगी। शंकर जी की जटाओं में पता ही नहीं लगा कहां छुप गई। और गंगा मां को भी प्रसन्नता हो रही है घूमते घूमते, और शंकर जी को भी शीतलता मिल रही है। गंगा मां ने सोचा अब तो मैं शंकर के हृदय में जगह बना दूंगी। हृदय में प्रविष्ट होने लगी, अंदर मैया पार्वती थी। पार्वती मां ने कहा यहाँ सौतन के लिए जगह नहीं है, तुम चाहो यहाँ से। वहां से गंगा मां को बाहर निकाल। गंगा मां बाहर निकली, फिर जाके नीचे उतरी गोमुख से और धरती पर अवतरित हुई। धरती पर बड़ी तेजी से निकली, फिर भी शंकर की जटाओं से बाहर रास्ता देने के बाद। और एक आगे जन्नू ऋषि का आश्रम था, वो ऋषि बड़े तपस्वी, और उन ऋषि का आश्रम को बहा के लेके आई गंगा। आगे आगे भगीरथ चल रहे, पीछे भागीरथी आ रही है। जन्नू ऋषि का आश्रम बह करके ले गई। आगे से ऋषि आए, ऋषि को ने बोला बड़ा घमंड है गंगा तुझे, और ऋषि ने सारी गंगा को पी ली।
पी लिया, भगीरथ सूख गया, पीछे से जो आ रहा था प्रवाह जल का वो एकदम सूख गया। भगीरथ पीछे मुड़ करके देखा कि ऋषि ने पान कर दिया। ऋषि के पास जाकर के प्रणाम किया, माफी के उद्धार के लिए धरती पर बड़ी मुश्किल से गंगा माँ को, आप ऐसा मत करो। तब जन्नू ऋषि ने अपनी जंगा का भेदन करके गंगा को रास्ता दिया। इसलिए गंगा के क्या क्या नाम है। पहले विष्णु पद को धो करके नीचे आई तो विष्णुपदी, पहला नाम क्या गंगा का, विष्णुपदी, विष्णु के चरणों को धो करके आई। शंकर की जटाओं में रहा तो जटा शंकरी। जन्नू ऋषि की जंगा का भेदन करके बाहर निकला तो गीता में जाह्नवी, और भगीरथ लेके आए इसलिए भागीरथी। ये गंगा माँ के ऐसे ऐसे नाम है, अनेकों नाम हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव तो एक गंगा शतक लिखा है, और पूज्य गुरुदेव मेरे सोलन में रहते हैं, बहुत विद्वान हैं संस्कृत साहित्य के, दर्शन के। तो उन्होंने जब गंगा शतक लिखा, गंगा पर 100 श्लोक लिखे, और एक दिन गुरुजी गंगा में जाकर के हर की पैड़ी में बैठ करके गंगा माँ को 100 श्लोक सुनाने लगे। और मैंने वो कागज खुद देखे, दर्शन किए, जो कागज थे हाथ के लिखे हुए गुरुजी के। जब वो गुरुजी गंगा शतक वहां पढ़ रहे थे तो गंगा में उफान आकर के गंगा जल उछल रहा था और वो कागज गीले हो रहे थे। वो स्याही फैल रही थी गंगा के, उसमें कागजों की मैंने देखा उसमें स्याही फैली हुई थी। तो कहने लगे गुरुदेव बेटा ये वास्तव में गंगा माँ का ही जल वहां इधर को आता रहा मैं जब ये पढ़ रहा था। तो ऐसा ये भाव हुआ करता गंगा के प्रति। गंगा कोई साधारण जल नहीं है। गंगा भगवान विष्णु के चरणों को धो करके नीचे आई तो यह तो भगवान का चरणामृत है, तो जल कहां से रह गया। विवेकानंद जी से पूछा शिकागो में वो धर्म सम्मेलन में, आप जानते होंगे विवेकानंद जी के बारे में, सुना होगा। विवेकानंद जी ने वहां जब धर्म सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए धर्म उपदेश दिया तो उससे अंग्रेज बड़े प्रसन्न हुए। एक अंग्रेज ने पूछा कि मित्र आपके भारतवर्ष में सबसे पवित्र जल किस नदी का है। तो विवेकानंद सोचने लगे, क्या सोचा, इसने जल पूछा है तो जल तो हमारा यमुना में अच्छा है। एकदम क्या कहा, हमारे यहाँ यमुना का जल अच्छा है। तो उस अंग्रेज गंगा की महिमा जानता था, उसने कहा व्हाई नॉट गंगा, गंगा क्यों नहीं। अब विवेकानंद जी के आंसू निकलने लगे, अरे मित्र तुमने तो जल पूछा है, गंगा में जल थोड़ी है, गंगा में तो अमृत है। वो तो भगवान चरणों के धो करके नीचे आई है धरती पर, तो गंगा कोई जल नहीं है, गंगा अमृत है। तो आज हम अमृत को क्या कर रहे हैं, गंगा, सारी गंध गंगा में गिर रही है। सरकार सैकड़ों योजनाएं नमामि गंगे इत्यादि बजट बनाती है, लेकिन गंगा शुद्ध नहीं हुई। प्रकृति ने कैसे 3 महीने कोरोना में गंगा अपने आप शुद्ध हो गई। जब गंध गिरना बंद हो गया तो गंगा शुद्ध हो गई। तो आज प्रकृति में हमने जो गंगा मैया ने भगीरथ के साथ शर्त रखी थी कि कलयुग आएगा, सब प्राणी अपना पाप मुझे देंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तो उसका विकल्प कहा था भगीरथ ने। बोले जब संत आएंगे 12 वर्ष बाद कुंभ होगा ना, तो पहले अखाड़ों के स्नान होते हैं। नंगा बाबा जाते जो संत महापुरुष, वो पहले स्नान क्यों करते हैं कि 11 महीने 29 दिन जो गंगा गंदी की इन जनता ने, समाज ने गंद डाल करके, कपड़े धो करके, क्या क्या हम गंगा में डालते हैं। तो संत के चरण जैसे ही गंगा में जाते हैं गंगा शुद्ध हो जाती है। महाकुंभ में पहले अखाड़ों के स्नान इसलिए किए जाते हैं, महासंत महापुरुष के चरणों से गंगा शुद्ध हो जाती है, फिर आम जनता कुंभ का स्नान करती है। गंदे जल में आम जनता का कुंभ का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन गंगा शुद्ध होगी उन संत महापुरुषों के चरणों से। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बाबा ही साधु संत ही पहले स्नान करने का उनका ही ठेका है, लेकिन गंगा को शुद्धिकरण क्रिया शुद्धिकरण जो है उनके चरणों से ही होगा। बोलिए गंगा मैया की जय। 100% आगे कभी भूल मत करना। ये पवित्र ये 12 वर्ष में ये मौका मिलता है, ये साधारण काम नहीं है। लोग सोचते हैं वहां कैसे जाएंगे, जो इस भाव से जाएगा कि गंगा वहां सब नहाएंगे, तो उनको इतने लोगों को क्यों नहीं हुई कुछ परेशानी। हम तो गए, खूब स्नान किया संगम में जाकर,
तो ये भाग्य है कि हमारे इस भारतवर्ष में ये धर्म करने का ये हमें मौका मिलता है। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता बेटा, इसलिए जाना चाहिए। चलिए वैष्णव योसा विदर्भः प्रसवोत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रजते तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यद्गामः पुनेत चकेयम् पुनन्दुमादेव जनाः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याम्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष काक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु मां केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा वृक्षालेता पृथ्व्याद्वैति मंत्रस्य मेरु पृष्ठसि सुतलंतंदा गुरुमो देवतासन संशोधने विनियोगः उपचारार्थी गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रयापयामि दीपं दर्शयामि आरार्थी नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मुक्षोदनार्थं जलाचमनीयं समर्पयामि आधार शक्ति कमलासनाय पृथिव्यै नमो नमः। एक गंगा महिमा की और 2 मिनट की बात करेंगे, इसको भी देख ले बेटा, सुंदर बात है। एक गंगा जल आचमन करते हुए देखा मैंने आपको, तो इसलिए मेरे को बात याद आई। आपने किया आचमन ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं साक्षी कि वो सोचते, हमारे पास बहुत आते हैं ना इस तरह, सोचते पता नहीं कैसा जल होगा, शुद्ध होगा, कहाँ से पिया होगा, आचमन कर देंगे, कहीं गंदा जल ना हो, तो आचमन को ऐसे जल पीने नहीं देते, वही इधर से डाल देते पीछे। तो इस पर एक बात याद आई, मीरा कथा में एक गुरु रविदास के बारे में आपने सुना होगा। रविदास जयंती मनाते हम, वो मीरा के गुरु है, दीक्षा गुरु। ये भी सुना है? आप कहीं जा रहे हैं, चलिए आप सुनते रहे बाहरी। तो संत रविदास जी मीरा के जीवन में कैसे मीरा के दीक्षा गुरु बने। एक गुरु पूर्णिमा का दिन आया, मीरा ने कहा भगवान से, आज गिरिधर से वो तो बात करती थी, मीरा कथा के बारे में बताऊंगा कभी। तो मीरा अपने भगवान ठाकुर जी से बात करती थी, गिरिधर गोपाल से। तो आज गुरु पूर्णिमा मेरी इतने 12 वर्ष की उम्र हो गई, 12 पूर्णिमा बीत गई मेरे जीवन की, और खाली गई, मैंने किसी गुरु को नहीं मनाया। अभी 10 जुलाई को आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठी, गिरधारी से बोला, देखो आज मुझे गुरु चाहिए, आज कुछ भी है। देखिए मीरा और संसार में अंतर क्या है। संसार के जीवों को हम सबको क्या गुरु भगवान से मिलाते हैं, मीरा के साथ उल्टा हुआ, गिरिधर ने गुरु को मिलाया। मीरा के जीवन में ऐसा घटना हुई, जबकि साधारण जीव के साथ क्या होता है, गुरु गोविंद को मिलाते हैं, गोविंद का परिचय गुरु देते हैं, और मीरा को गोविंद ने ही गुरु का परिचय दिया। तो कहा आज मेरा गुरु मुझे मिलने चाहिए, मीरा ने कहा। और कहां से, बनारस में संत रविदास, और मेवाड़ में जाकर के कहा, इस राजस्थान किस धरती पर, उदयपुर किस धरती पर, मेवाड़, यहाँ ही मीरा का जन्म हुआ है, इसी क्षेत्र में। तो वहां से कैसे संभव है कि किस गति से यहाँ आए होंगे, ये समझ सकते हैं। लेकिन रविदास प्रकट हो गए जी गुरु पूर्णिमा के दिन, और गुरु मंत्र दिया। एक ही बारी मीरा को जीवन में रविदास के दर्शन हुए, ऐसा भक्तमाल में वर्णन मिलता है। तो एक ही दिन दर्शन हुए, दीक्षा देकर के गुरु जी चले गए। अब रविदास की जो घटना वो बताने के लिए मैंने आपको बताया। रविदास गंगा के बड़े भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त। तो काशी नरेश के यहाँ एक पुजारी ब्राह्मण पूजा करते थे, और काशी नरेश की तरफ से नित्य काशी में गंगा आरती में जाते थे। देखिए ध्यान से सुनेंगे आप, जब गंगा आरती में जाते थे वो ब्राह्मण, वो पुजारी जी, तो वो निकल लेते। रविदास चर्म का काम करते, चर्मकार थे। क्या बनाते थे, जुतियां बनाते थे। किसकी, संत महात्माओं की। ना कोई पैसा नहीं लेते थे, चमड़ा लेके आना, उससे जूते बनाना और वो संत महात्माओं को देना, तो ही काम करते थे। तो उधर से वो पुजारी निकल रहे थे, उन्होंने कहा अरे रविदास चलो गंगा की आरती करके आते हैं। गंगा पूजन में सायंकाल में आरती में जाते हैं। तो रविदास ने कहा मैं तो नहीं आऊंगा अभी, आप चले जाओ, मेरी तरफ से गंगा माँ को ये 2 केला ले जाना। और 2 केले उठा के दे दिए।
पुजारी जी के राजपुरोहित राजा की तरफ से आरती करते थे, और राजा की तरफ से आरती करने के बाद जैसे ही गंगा को 2 केले फेंकने लगे, और क्या गंगा मैया ये आपके भक्त रहीदास ने आपको प्रसाद भेजा है, फेंकने लगे, गंगा मां प्रकट होगी। ओ महाराज आचार्य ब्राह्मण देवता, ऐसे मत फेंको मेरे भक्त का प्रसाद। गंगा मां ने हाथ में उसको ग्रहण किया, प्रकट हो गई गंगा मां। पुजारी भी दंग रह गया, इतनी रोज आरती करता हूँ राजा की तरफ से, आज तक तो आई नहीं, ये संत रहीदास के प्रसाद में गंगा को ऐसा क्या लगा। गंगा मां ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस गई गंगा, डुबकी मारी वापस, और वापस लेकर के आई एक सुंदर स्वर्ण आभूषण कड़ा, सोने का कड़ा लेकर के आई और दे दिया पुजारी के हाथ में। पुजारी को कह दिया जाओ तुम दे देना रहीदास को, ये मेरी तरफ से प्रसाद। पुजारी ने सोचा ये सोने का कड़ा, रहीदास को कहां से पता लगा क्या दिया गंगा ने, मैं पुष्प और प्रसाद दे करके रहीदास को संतुष्ट कर दूंगा, इसको बेच देता हूं। और मन में पाप आ गया, आए वापिस, आशीर्वाद के फूल दिए रहीदास को, घर आए। पुजारी जी ने दूसरे दिन वो सोने का कड़ा लेकर ज्वेलर किया, उसकी कीमत लगाओ। ज्वेलर कहने लगा ये तो देवलोक का है, क्या कीमत, मेरी सारी दुकान भी नहीं इसकी कीमत चुका सकती, मैं सारी दुकान भी बेच दूंगा ना तब भी इसका कीमत नहीं दे सकता। पुजारी ने कहा जो आपने देना वो दे दो महाराज, मेरे को दक्षिणा मिल जाएगी, आप इसको रख दीजिए, मैं क्या करूंगा इसका। देखिए घटना कैसे हुई, और पुजारी जी ने दे दिया। ज्वेलर के यहाँ एक सेठानी आई, सेठानी ने कहा ये, जब ज्वेलर की दुकान में उस कड़े को देखा, उस कंगन को देखा, तो उसने कहा ये तो मुझे चाहिए। और ज्वेलर ने भी 4 गुना दाम में, जो ब्राह्मण को पैसा दिया था उससे 4 गुना दाम में उस सेठ को दे दिया। 2 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। सेठ को दे, उस सेठानी को दे दिया, और सेठानी ने उसको लेकर के घर गई। दूसरे दिन काशी नरेश के रानी ने एक पार्टी की, किटी पार्टी, उसमें सब नगर की महिलाएं गई, और जैसी पार्टी में गई वो गई पहन के सेठानी, सेठानी का कड़ा अलग ही चमके, वाह। अब जितना बड़ा कड़ा उतना बड़ा सेठ है इसका पति, पहचान इससे होती है आज संसार। और रानी ने कहा ये तुम्हारे पास आया कैसा, ये तो मेरे पास ही होना चाहिए, इसकी असली हकदार तो मैं हूं। और जैसे कैसे सेठानी ने भी डबल दाम में रानी को दे दिया। रात को रानी ने पहना, राजा आए काशी नरेश, और रानी ने जिद की मुझे दूसरा चाहिए, मुझे ऐसा दूसरा चाहिए। राजा ने कहा आया कैसे देवी, ये तो बताओ तुम्हारे पास आया कहा। रानी ने सारी घटना बताई। अजला उस पुजारी को बुला के ला, उस ज्वेलर को बुलाओ। ज्वेलर को बुलाया गया, पुजारी को बुलाया गया। अब पुजारी को कह दिया नहीं दूसरा ला, नहीं तो तुझे कल मृत्यु दंड मिलेगा। अब पुजारी की हालत खराब, पुजारी की हालत खराब। अब पुजारी ने हंसली बात बोल दी, महाराज मेरे को तो रहीदास ने दिया, रहीदास के केले के कारण गंगा मां ने ये प्रसाद दिया है, जाओ दूसरा लेके आओ। रहीदास के यहाँ दोबारा भेजा, रहीदास के यहाँ जाकर के कहा रहीदास ने, महाराज रहीदास जी के और दे दो प्रसाद, आज गंगा पूजन में फिर जा रहा हूँ पुजारी के। अब वो रोज तो केला नहीं मिला, बोले चलो गंगा स्नान में आप ही चलो साथ, नहीं। अब असली बात रहीदास ने पुजारी ने कह दी। रहीदास ने कहा देखो उसके लिए गंगा में जाना जरूरी नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाक्य रहीदास ने बोला था। क्या मतलब इसका, अगर मन अच्छा है तो कटौती कहती है, लकड़ी की कटौती थी बनी हुई, उसमें चमड़ा भिगोते थे, है? उसने रहीदास ने पुजारी के सामने और प्रसाद चढ़ाया, और उसी थोड़े से चर्म युक्त जल से गंगा प्रकट हो। गंगा मां ने कहा क्यों पुकारा, बोले महाराज जैसे से ये पुजारी धर्म संकट में है, मैया आज इसका कल्याण कर दे, इसके मन में लालच आया, उस वजह से आज ये धर्म संकट में पड़ गया। गंगा मां ने दूसरा दे दिया, रानी को दिया। ये घटना जाकर के कि मन चंगा कटौती में गंगा, ये जाकर के पुजारी ने राजा को सुनाई। कहा कि अगर तुम एक बारी मिल जाओगे, राजा को कहा रहीदास से, तो तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। अब जैसे राजा बड़ी विनम्रता पूर्वक गया, रहीदास के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। रहीदास ने क्या किया कि राजा तेरे ऊपर गंगा मैया की कृपा तो चाह रही है, अब तेरे ऊपर जीवन
जैसे ही राजा ने आगे हाथ के आचमन के लिए रहीदास ने अपने हाथ से जल लिया उस कटौती से, और रहीदास ने राजा को दे दिया। राजा ले पी इस जल को, तेरे अंदर गंगा की कृपा तेरे अंदर आ जाएगी। रहीदास ने चर्म का जल जान करके अशुद्ध हाथों से उठाया हुआ जल ना पिया, और जल गिर गया पीछे। यहाँ कोट पहना हुआ था, वो कोट के अंदर जल गिर गया। राजा ने ऐसे आचमन का बहाना लेकर के जल गिरा दिया। कृपा नहीं आई। कृपा तो थी गंगा जल में, कृपा चली गई कोट में। देखिए, और घर पहुंचा, उतारा, उसमें निशान लग गया, जैसे कोई तेल गिर गया। वो निकले ना धो के। धोबी को बुलाया गया, धोबी घाट से, देखिए इस कोट को, मेरा बहुत सुंदर प्रिय वस्त्र है मेरा, ये इसको साफ कर, इसमें दाग लग गया। धोबी ने खूब धोबी घाट में मुरम्मत की कपड़े की, नहीं निकला दाग। धोबी ने दांत से ही उसको घिसने लगा, और जो उस कारण से वो धोबी के अंदर चला गया। धोबी मालो मालो, गंगा की कृपा से धोबी मालो माल हो गया। जो कृपा राजा को मिलनी थी वो मिल गई धोबी को। तो ये है गंगा जल का महत्व। गंगा का महत्व ऐसे है, ये क्या कृपा कैसे कर दे गंगा मैया, ये तो गंगा मैया ही जान सकती है। बोलिए गंगा मैया की।